शादी कर लेते हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। चल कर लेते हैं, पर तुम्हें आशीष को डिवोर्स देना होगा। वो डिवोर्स के लिए कभी नहीं मानेगा। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, जो चल रहा है उसे चलने दो। देखो मेरे पास अच्छी गाड़ी होती, अच्छा घर होता, अच्छी जॉब होती, तो तुम्हें आशीष के साथ रहने ही नहीं देता। मैं खुद ही बोल देता, लात मार के भगाओ इससे। मैं समझती हूँ जितेन, पर ऐसे छुप छुप के मिलने में तो खतरा है ना। अगर किसी दिन आशीष को पता चल गया तो तब की तब देखेंगे। हे भगवान, वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम चुप हो जल्दी से। घंटी सुनाई नहीं देती क्या? कब से कंट्रोल करके खड़ा हूं। यहाँ टंकी फुल है मेरी, अभी खोलती नहीं तो यहीं टंकी खाली कर देता। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई चोर हूं क्या? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 2 साल हो गए तुम्हें जॉब छोड़े हुए, अब तक तूने दूसरी जॉब भी नहीं पकड़ी। तुम्हें पता भी है 5 लोगों के परिवार के लिए कितना खर्चा आता है? देख, मैं अकेले इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता। तो मैंने कब मना किया है? जब भी जॉब लगेगी ना, सारे पैसे लौटा दूंगा। जैसे आवारों की तरह घूमने से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। दिन भर है ना काम के लिए बाहर घूमता हूँ। अगर इतना लग रहा है ना, तो तुम्हारे कमाई का एक निवाला नहीं खाऊंगा कल से। मुझे पता है जॉब कैसे ढूंढी जाती है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। देख अक्षय, तू कल से घर में पैसे देना शुरू कर दे, नहीं तो चला जाए यहाँ से। चला जाऊं? ऐसे कैसे चला जाऊं? ये घर है ना, हम दोनों के नाम पे है। मैं नहीं जाने वाला। आपको पता भी है इस घर में जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है, जहां बात बात पर जताया जा रहा है कि हम पर एहसान किए जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मेरे बेटे मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे। हाँ तो पूछिए नहीं इससे, जॉब नहीं करता तो दिन भर कहाँ घूमता रहता है? दिन भर जहां भी रहता हूं ना, आपके लिए अच्छा ही है ना। मेरे हिस्से का 2 वक्त का खाने का पैसा बच जाता है। कैसी बात कर रहे हैं देवर जी? अनुराग ने कब आपको घर में खाना खाने के लिए मना किया? तो फिर किसी को क्यों जानना है मैं दिन भर क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ? पापा आप ना हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। बस, दोबारा मुझे ये बात नहीं सुननी। सुनिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो घर का थोड़ा सामान लेकर आना है। अभी 2 दिन पहले ही तो दिए थे 1000 रुपए। सुनो, क्या 2 दिन पहले? हाँ, जैसे तुम्हारी दारू महंगी हो रही है ना, घर गृहस्थी का सामान भी महंगा हो रहा है। दारू पीने के पैसे हैं तुम्हारे पास, पर घर गृहस्थी के सामान के लिए पैसे नहीं है। हाँ नहीं है पैसे, कर ले जो करना है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे सुनो, हाँ, वो अभी घर से बाहर निकला है। ठीक है। तो आपके हस्बैंड मिस्टर आशीष खुराना उस शाम को 7 बजे घर से बाहर निकले थे और फिर वापस लौटे ही नहीं। जी सर, हर दिन वो आधी रात को घर वापस आते थे।
सर उस दिन मैंने फोन किया उन्हें तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में आ रहे हैं। सर उसके बाद मेरी आंख लग गई थी तो रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। वो घर वापस नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन किया पर सर सुबह तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सर मैं पुलिस स्टेशन चली गई। देर रात तक घर से बाहर रहने की क्या वजह थी? काम? नहीं सर, उन्हें शराब पीने की लत लगी हुई थी। शुरू में वो घर पर ही शराब पीते थे। जब मैंने रोका तो बाहर जाने लगे और फिर हर दिन वो नशे की हालत में घर वापस आते थे। काम क्या करते थे वो? सर वो बैंक में जॉब करते थे। 2 साल से उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो हमने पड़ोसियों से सुना है कि जब आशीष घर पर नहीं होते थे तो अक्सर आपको एक व्यक्ति मिलने के लिए आया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति के साथ मिलके आपने आशीष को? व्यक्ति? सर ये आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे मेरे पति की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर आप ये इन पड़ोसियों की बातें सुनकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर इनका तो काम होता है किसी के लिए कि कुछ ना कुछ कहना। सर ये तो बस जले पे नमक छिड़कते हैं। क्या इस आदमी को जानते हो? हाँ मैडम, यह आदमी तो कल रात को यहाँ पर बैठ के दारू पी रहा था। करीब 11:15 बजे ना वो यहाँ से निकल गया। अब अकेला था या इनके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। ठीक है, कर सकते हो। सर हमने बार का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और जैसे मैनेजर ने हमें बताया वैसे ही आशीष बार में अकेला ही ड्रिंक कर रहा था और 11:45 को आशीष बार से अकेला ही निकला और आशीष के लोकेशन डिटेल के अनुसार वो नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा था वहां तक जहां पर हमें उसकी बॉडी मिली, जो कि एक सुनसान जगह है। आशीष अकेला गाड़ी चला रहा था, इसका मतलब किसी ने रास्ते में उसे रोका और उस पर हमला किया। ये 12 तारीख की रात का मालजीपाड़ा का डंप डेटा निकल पड़ा। यस सर। सर पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 12 तारीख की रात 12 से 13 तारीख की सुबह 3 बजे के बीच में हुई। मल्टीपल स्टैबिंग और एक्सेसिव ब्लड लॉस और सर उसके लंग्स में धुएं के ट्रेसेस नहीं मिले, मतलब कि उसे मारने के बाद जलाया गया। और सर फॉरेंसिक में कुछ खास नहीं है, उसकी कार में उसके अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है। तू पहले मेरी बात सुन। मुझे कल शाम तक हर हाल में फैसला चाहिए। तू बस टाइम बोल, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। नागेश कोणाशी बोलतोय? कहीं फिर से वही? आई तू कशाला घाबरते एवढं? अरे दे, मैं सब पिक कर दूंगा। चल ठीक है, बाय। सर आशीष के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसे लास्ट कॉल किसी अक्षय संपत का आया था और बार से निकलने के 15 मिनट पहले तक वो उसी से बात कर रहा था। बार के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है सर। अक्षय संपत? हाँ सर, और इसके कॉल रिकॉर्ड में किसी जीतेन शाह का भी नंबर मिला और ये तीनों लगातार टच में थे। इनफैक्ट दिन में 2 से 3 बार बात भी किया करते थे। डंप डेटा का क्या हुआ? सर आज शाम तक मिल जाएगा। सर मैं जितेन और आशीष बरसों पुराने दोस्त थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आशीष अब हमारे बीच नहीं है। 12 तारीख की रात को आप दोनों के बीच काफी बातें हुई थी फोन पे। क्या बात हुई थी? सर जनरली ऐसे ही फ़ोन किया था, इधर उधर की बातें की और रख दिया। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं घर पे ही था। हाँ कदम, ठीक है सर। ये जीतेन के पेरेंट्स का कहना है कि 13 अक्टूबर को वो सूरत गया था काम के सिलसिले में। मर्डर के नेक्स्ट डे बाहर चला गया। उसको फोन करके बुलवाओ और ये अक्षय की स्टोरी चेक करो। झूठ क्यों बोला?
जिस वक्त आशीष बाहर से बाहर निकला उसी वक्त तू भी अपने घर से बाहर निकला, और फिर रात को 1:30 बजे तक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। वो क्या है सर, मैं रात को अक्सर बाहर जाया करता हूँ। वो क्या है ना, मुझे पान खाए बगैर नींद नहीं आती। और रही बात मोबाइल की, तो मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन मैं जैसे ही घर लौटा मैंने चार्जिंग पे लगाया और सो गया। कितने घंटे तक बाहर था? यही कोई लगभग 1 आध घंटा। पान वाले के वहाँ बहुत भीड़ थी क्या? 1 घंटा लग गया? नहीं सर, वो क्या है, मैं पान खाने के बाद ड्राइव पे जाता हूँ, वो ट्रैफिक कम रहती है ना रात को। कौन से पान वाले के वहाँ गया था? चौरासी पान वाला सर। अक्षय साहब, वो तो हमेशा आते रहते साहब। उस रात को भी करीब 12 बजे आए थे। तुम्हें इतना यकीन कैसा है? उस रात उन्होंने मुझे 2000 रुपए का नोट दिया था। मेरे पास भी छुट्टा नहीं था, उन्होंने मेरे पे भरोसा कर लिया। वो बोले मैं रोज आते रहता हूँ, बाद में पैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अक्षय तो दिन रात घर से बाहर ही रहता है। घर में तो बस खाना खाने आता है। पता नहीं कौन से बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी तो छोड़िए, उसकी खुद की पत्नी भी परेशान रहती है। मतलब दिन भर वो काम की वजह से घर पे नहीं होता है। सालों से उसे पान खाने की आदत है, तो रात को 1-2 घंटे के लिए वो बाहर चला जाता है। सर, पूरे घर का माहौल खराब करके रखा इसने। इसकी इन आदतों की वजह से हमने पूछना भी बंद कर दिया है। आप तो अक्षय की पत्नी है, आपको तो पता होगा ना कहाँ कितना वक्त गुजारते हैं आपके पति। सर, मैं ज़्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ उन्हें। जब तक वो आता है मैं सो जाती हूँ, इसलिए हम दरवाजे को लॉक भी नहीं करते, ताकि उन्हें जब भी आना हो रात को वो आ जाते हैं। 2 दोस्तों की मौत हुई है, ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं सर। सिवाय इसके कि दोनों दोस्त थे और दोनों को मारने का तरीका सेम है। कुछ तो है जो हमें सतह पे नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो इन दोनों के या तीनों के पास से जुड़ा हुआ है। सर, जितेन आ गया। क्या? अक्षय नहीं रहा? उसका मर्डर हुआ है उसी तरह जैसे आशीष का हुआ। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सर, डायमंड के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। सूरत गया था अपने कजिन के पास, उसका डायमंड पॉलिशिंग का काम है। तुम्हारे अक्षय और आशीष के बीच में रिश्ते कैसे थे? तीनों गहरे दोस्त थे सर, एक दूसरे के बहुत करीब। लेकिन अब तो मैम, मैं फंस चुकी हूँ, प्लीज मदद कीजिए। क्या यही है वो आदमी? सर, प्लीज आप बाहर जाइए। पंद्रह अक्टूबर की सुबह हमें अक्षय की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के हिसाब से अक्षय की मौत को 12 घंटे बीत चुके थे, यानी 14 अक्टूबर की रात को ही अक्षय की मौत हो गई थी। तो वो 15 की सुबह प्रियंका का रेप कैसे कर सकता है? सर, लेकिन अक्षय की फोटो देख के भी प्रियंका ने कंफर्म किया है। लेकिन कदम ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद प्रियंका किसी के कहने पर अक्षय को फ्रेम कर रही है। प्रियंका का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। सर, प्रियंका के घर की तलाशी ली, ना ही कोई बड़ा अमाउंट मिला है ना ही कोई बड़ी ज्वेलरी। घर का बेसिक सामान है सर, और थोड़ा बहुत पैसा है। हाँ सर, प्रियंका ने यह फ्लैट रेंट पे लिया था, लेकिन डील के वक्त तो 2 आदमी आए थे। कौन 2 आदमी थे? सर, मैंने प्रियंका के बैंक डिटेल्स चेक किए। अक्षय संपत के साथ साथ एक और आदमी प्रियंका को मंथली अलाउंसेस दे रहा था। कौन? सर, ये सच है कि प्रियंका से रिलेशन बनाने के लिए मैं उसे पैसे देता था, पर इसमें गलत क्या है? ये मेरे और उसके बीच की सेटिंग थी। सही गलत के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये सच है या नहीं। आशीष का क्या? आशीष का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका वाले मामले में मैं और अक्षय इन्वॉल्व थे। प्रियंका ने कहा कि 15 अक्टूबर की सुबह अक्षय ने उसका रेप किया। कैसे हो सकता है? क्योंकि अक्षय तो 14 अक्टूबर की रात को मर चुका था। उसके पूरे शरीर पे चाकू से वार किए गए
और बाद में पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया। और वो बॉडी अक्षय की ही थी, क्योंकि उसका डीएनए उसके फादर के साथ मैच हो गया। तो इस बारे में अगर तुम कुछ भी जानते हो, ये सही वक्त है, बता दो। सर ये हो कैसे सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। तुमने और प्रियंका ने मिलकर अक्षय और आशीष को मारने का प्लान बनाया। तुम्हारा मोटिव क्या था? पैसा या कुछ और? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मेरा इन दोनों मर्डर से कोई वास्ता नहीं है सर। सिर्फ आशीष, जितेन और अक्षय, इन तीनों की दोस्ती के अलावा एक और कनेक्शन है इन तीनों से रिलेटेड। सर 3 साल पहले इन तीनों को एक बड़े स्कैम के चक्कर में पकड़ा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। मैंने उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नचिकेत परब को बुलाया है। सर मैंने आशीष और अक्षय के मर्डर के बारे में पढ़ा। 3 साल पहले आशीष, अक्षय और जितेन, इन तीनों ने मिलकर मुंबई के बैंक में फ्रॉड किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था। क्या किया था? सर दरअसल आशीष, अक्षय और जितेन तीनों लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए एक स्कीम लाई थी, जिससे वो गरीब लोगों को 50,000 रुपये का लोन दे रही थी। 500 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था और उन सबके लोन इन तीनों ने पास किए थे। बैंक ने 2.5 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन उन लोगों ने ये पैसा एक नकली एग्रो कंपनी में ट्रांसफ़र किया था, जो कंपनी इन्होंने बनाई थी। कई सारे वेंचर्स कैपिटल्स को इनकी नकली कंपनी का आइडिया पसंद आया और उन्होंने उस कंपनी में 10 से 12 करोड़ रुपए डाले। तब तक इन लोगों ने एक बड़ा सा ऑफिस लेके उन सबको झांसे में रखा और जैसे ही उनका काम बन गया, उन्होंने ऑफिस बंद किया और फरार हो गए। जब वेंचर कैपिटल्स को एहसास हुआ कि वो कंपनी नकली थी, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की। सर हमने तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। यस सर, हमने तो पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही लोन सैंक्शन किया था उन लोगों को। सर लोन लेने के बाद वो लोग अपने पैसे का क्या करते हैं, हमारा लुकआउट नहीं। उन लोगों ने तुम्हारे कहने पे अपना सारा पैसा तुम्हारी नकली कंपनी में लगा दिया। सर किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? सर आप क्या बोल रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं था, इसलिए केस को बंद करना पड़ा। 12.5 करोड़ गायब थे, 10 करोड़ वेंचर कैपिटल्स के और 2.5 करोड़ बैंक के, जो बैंक ने लोन में दिए थे। और केस के चलते इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतना बड़ा घपला करने के बाद भी कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला। सर क्योंकि उन्होंने अपने या अपने फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं रखा था। उन्होंने नकली नाम, नकली एड्रेस, नकली पैन कार्ड और नकली आधार कार्ड से उस कांड को अंजाम दिया था। और रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी उन्होंने किसी को घूस खिला के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी, इसलिए किसी ने अच्छे से कंपनी की जांच पड़ताल भी नहीं की। तो ये थी वो मिसिंग कड़ी। तो तुमने जितेन की मदद इसलिए की ताकि वो अक्षय और आशीष को मार के उनका सारा पैसा हथिया सके। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। पापा अक्षय और जितेन अंकल के लिए काम करते थे। उनकी डेथ के बाद मैं और मम्मी बहुत अकेले हो गए थे। मुझे अपनी आगे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने जितेन अंकल को कहा, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा फायदा उठाया। बाद में अक्षय अंकल ने भी यही किया। तुम्हारी कहानी पे कैसे यकीन करें? अक्षय की 14 तारीख की रात को मौत हो गई थी, फिर 15 तारीख की सुबह को वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। उस दिन सुबह अक्षय ही था। कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, शहर छोड़ के नहीं जाना। ये जितेन अभी भी प्रियंका की बिल्डिंग में जाता है सर, और जिस दिन प्रियंका हॉस्पिटल में थी, ये उस दिन भी उस बिल्डिंग में गया था। पैसे ढूंढने गया होगा। सर हमने तो फ्लैट को बहुत अच्छे से चेक किया था, हमें तो पैसे नहीं मिले सर। सिमरन से मिलने गया होगा। ये बिल्डिंग में तो रेगुलर जा रहा है और बिल्डिंग के सीसीटीवी में इसे देखा भी गया, लेकिन किस फ्लैट में जाता है ये बताना बहुत मुश्किल है। सर रश्मिका के सीडीआर रिपोर्ट आ गया है, सेम पैटर्न है, सिमरन से कॉल, दिन में कई बार और लंबे समय तक बातें की है। ये रश्मिका रहती का? सर आपकी बहन का और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस सेम कैसे हो सकता है? वो आपके साथ रहती है? नहीं सर, सर मैंने मेरी बहन के नाम से एक सिम खरीदा था। पिछले साल तक वो यहीं रहती थी,
फिर उसकी शादी हो गई और वो यूएस चली गई। वो नंबर अब कौन यूज़ करता है? जितेन। सर जितेन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशीष को पता ना चले इसलिए जितेन वो नंबर यूज़ करता था। ये जितेन का और आपका रिश्ता कब से चल रहा है? 2 साल से सर। जब भी आशीष बाहर जाता था तो मैं जितेन को घर बुला लेती थी। इसीलिए आपने और जितेन ने कोर्ट में शादी के लिए रजिस्टर किया है?